तो दोस्तों ऑरबिंदो फार्मा ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है। जी हाँ, फर्स्ट इन टर्म डिविडेंड के रूप में कंपनी 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट कंपनी के द्वारा रखा गया है वो रखा गया है 17 फरवरी। तो याद रखिएगा 17 फरवरी रिकॉर्ड डेट कंपनी की ओर से रखा गया है 3 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड के लिए। अगर आप डिविडेंड चाहते हैं तो आपको 17 फरवरी से एक दिन पहले भी अगर आप बाई करते हैं, यानी कि 16 फरवरी तक अगर आप बाई करते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए अब नंबर देख लेते हैं नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि नंबर्स से पता चलेगा कि इस शेयर के ऊपर तेजी आएगी कि मंदी आएगी। और नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखा जाए जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था तो 5,000 से 739 करोड़ के आसपास। पिछले साल की बात करें तो 6,002 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 6,407 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट रेवेन्यू देखें साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर एक बड़ी जंप आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 14% के आसपास की तेजी है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं, कंपनी ने कितने खर्चे किए हैं इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 5,271 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,301 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 5,819 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे। इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो 410 करोड़ था, पिछले साल 604 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 491 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट बनाए। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर एक अच्छी खासी तेजी है, अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास की तेजी है। लेकिन साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 16% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। और ये गिरावट के पीछे का क्या रीजन है मैं आपको बता दूं। ये गिरावट के पीछे का रीजन इकलौता वही रीजन है, वो है कंपनी का एक्सपेंस। कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा खर्चे किए हैं, और वो भी किसमें, अदर एक्सपेंस में कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा खर्चे, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने मात्र 1,372 करोड़ खर्च किए थे अदर एक्सपेंस में। इस क्वार्टर में 1,623 करोड़ कंपनी ने खर्च किए हैं। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ के आसपास का खर्चा कंपनी ने अदर एक्सपेंस में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा किया है। अब वही अगर 250 करोड़ अगर आप प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 750 करोड़ के आसपास हो सकता था, जो कि साल दर साल अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 25% तेजी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उससे ये दिख रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साल दर साल हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ईपीएस की बात करते हैं 6.99 पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल 10.32, अभी देखें तो 8.38 के आसपास है। तो ओवरऑल देखिए मुझे लगता है कि नंबर पॉजिटिव साइड पे है। मुझे नहीं लगता कि शेयर के अंदर गिरावट आएगी। अगर गिरावट आती भी है तो 1 से 2%, 3% के आसपास की गिरावट आएगी, उससे ज़्यादा की गिरावट नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे आप होल्ड करके रख सकते हैं इस शेयर को। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।